दोस्तों कहते हैं ना कि अगर बच्चों के ऊपर माँ बाप का साया हो तो शायद उनको किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होती है। लेकिन दोस्तों आपको ये सुनकर कितना तकलीफ होगा ना कि एक पिता अपनी ही बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और धमकी भी देता है कि किसी से कुछ मत बताना। दोस्तों वो लड़की डर के मारे अपने माँ से भी कुछ नहीं बता पाती है। लड़की घर में अकेली थी, उसके पिताजी आते थे, उसके साथ गलत व्यवहार करते थे। दोस्तों लड़की चुपचाप सहती रहती थी, लेकिन एक दिन उस लड़की के घड़े का पानी भर गया। दोस्तों लड़की फूट फूट कर अपनी मां के सामने रोने लगी और अपने मां से अपने पापा के करतूतों के बारे में सब कुछ बताने लगी। दोस्तों उस लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी शायद आप लोग नहीं समझ सकेंगे, लेकिन जब ये घटना के बारे में उस लड़की की मां को पता चला तब उसकी मां ने कुछ ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों वो कितना दरिंदा पिता था जो अपने परिवार वालों के साथ ऐसा काम कर रहा था। दोस्तों मोबाइल में गंदी वीडियो देखकर अपने परिवार के लोगों को ही अपने हवस का शिकार बनाता था। दोस्तों लड़की की कहानी सुनकर आपके आंखों से आंसू टपक जाएंगे। ये कहानी बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक है और दुख भरी कहानी है, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को आप लोग जरूर सुनिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां हमेशा ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है। आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे घटिया लोग भी रहते हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। दोस्तों बुलंदशहर के एक गांव में एक पिता अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। लड़की का नाम मंजू होता है और लड़की की मां का नाम सुनीता होता है और लड़की के पापा का नाम राजू कुमार होता है। दोस्तों जब राजू की शादी हुई थी तब राजू अपने पत्नी के साथ बहुत खुश था। हालांकि राजू जो था वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को खुश रखता था। दोस्तों दोनों की शादी को जब 2 साल गुजर गए तब उनको एक छोटी सी बच्ची पैदा हुई। दोस्तों उस लड़की का नाम मंजू कुमारी था। दोस्तों जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मंजू धीरे धीरे बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही थी। घर में माता पिता और बेटी के अलावा कोई भी नहीं था। इसी बीच मंजू की जो नानी थी उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से मंजू की जो मम्मी थी वो अपने मायके चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों मंजू अपने पापा के साथ अपने गांव में ही रहने का फैसला करती है, क्योंकि दोस्तों मंजू सोच रही थी कि घर पर रहकर वो स्कूल भी चली जाएगी पढ़ने के लिए और घर पर रहेगी तो पापा के लिए खाना भी बना देगी। यही सब सोचकर मंजू अपनी मम्मी के साथ नानी के यहाँ नहीं जाती है और सुबह सुबह उठकर अपनी मम्मी की जगह मंजू खाना बनाती थी, बर्तन धोती थी और अपने पापा को खाना भी देती थी और घर का सारा काम करने के बाद स्कूल पढ़ने के लिए भी जाती थी। जब 3 दिनों का वक्त गुजर जाता है तब जो मंजू की माँ है उसकी नानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से मंजू की माँ घर पर आती ही नहीं है। मंजू की माँ मंजू से कहती है कि देखो मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे आने में समय लगेगा, तो तुम घर का देखभाल अच्छे से करना। लेकिन दोस्तों इसी बीच मंजू के पापा की नजर मंजू पर पड़ने लगती है। मंजू के पापा मंजू को गलत नजरों से देखा करते थे। कई बार मंजू के पापा अपने फोन में वीडियो देखते थे तो मंजू को भी दिखाया करते थे, लेकिन जब वीडियो में कुछ अश्लील वीडियो आती थी तब मंजू उनके पास से उठकर चली जाती थी। लेकिन मंजू के पापा जबरदस्ती मंजू को वो वीडियो दिखाते थे। दोस्तों मंजू अपने पापा से कुछ नहीं बोलती थी और हर रोज की तरह अपना काम करके अपने स्कूल पढ़ने के लिए चली जाती थी। लेकिन जब 4-5 दिनों का वक्त गुजर जाता है तब सुबह सुबह मंजू खाना बना रही थी, तभी मंजू के पापा पीछे से आकर मंजू को पकड़ लेते हैं और उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। दोस्तों मंजू अपने पापा को बहुत ज्यादा मना करती है कि पापा मेरे साथ ऐसा मत करिए, लेकिन दोस्तों मंजू के जो पापा थे उनके ऊपर हवस का भूत चढ़ गया था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी ही बेटी के साथ कैसा काम करने के लिए सोच रहे हैं। दोस्तों उस दिन मंजू के पापा जबरदस्ती मंजू को बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं और उसके साथ अपना मुंह काला करते हैं और उसका जब काम पूरा हो जाता है तब काम करने के बाद घर से बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब मंजू इस हादसे की वजह से एकदम से टूट चुकी थी। मंजू अपने घर के अंदर ही बैठकर बहुत ज्यादा रो रही थी। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। दोस्तों मंजू के पास मोबाइल फोन भी नहीं था कि वो अपनी मम्मी को फोन करके इसके बारे में सब कुछ बता सके। लेकिन कुछ देर बाद जब मंजू के पापा घर पर वापस आते हैं तब मंजू अपने पापा से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। लेकिन दोस्तों मंजू के पापा की हिम्मत देखिए कि मंजू के
पापा मंजू से कहते हैं कि बेटा इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इतना परेशान क्यों हो रही हो और रो क्यों रही हो, ये सब तो होता रहता है। दोस्तों इस तरीके की बात मंजू के पापा द्वारा कही जाती थी। अब आप लोग सोच सकते हैं कि वो इंसान कितना घटिया किस्म का होगा। दोस्तों उस दिन मंजू ना तो अपने पापा का विरोध कर पाती है और ना ही अपनी बातों को किसी के सामने रख पाती है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे अब मंजू के पापा को मंजू की लत लग चुकी थी। जब भी मौका मिलता था तब मंजू के पापा मंजू के साथ गलत गलत काम करते थे। दोस्तों मंजू क्या करती थी कि कई बार ऐसा होता था जब उसके पापा सोए रहते थे तभी वो उनके उठने से पहले खाना बनाकर और स्कूल चली जाती थी, ताकि वो ना घर पर रहेगी और ना ही उसके साथ कुछ गलत होगा। लेकिन दोस्तों इसी बीच मंजू की जो नानी थी वो एक्सपायर हो जाती हैं, जिस वजह से मंजू की मां मंजू से कहती हैं कि जब तक काम क्रिया नहीं हो जाएगा तब तक तुम घर संभालो, कुछ दिन बाद मैं वहां पर आ जाऊंगी। दोस्तों अब मंजू एकदम से अकेली पड़ जाती है, लेकिन मंजू के साथ उसके पापा जो गलत व्यवहार कर रहे थे उससे वो बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। मंजू कई बार सोच रही थी कि अपने गांव के लोगों से बताए, लेकिन फिर अपने घर की इज्जत के बारे में सोचकर किसी से कुछ नहीं बताती थी। दोस्तों कभी कभी मंजू अपने पापा का विरोध भी करती थी, लेकिन मंजू के पापा कहते थे कि अगर किसी से कुछ भी बताओगी तो तुमको जान से मार डालूंगा। दोस्तों इस तरीके से मंजू को प्रताड़ित किया जा रहा था। कुछ दिनों बाद जब मंजू की मां घर पर वापस आती हैं तब मंजू रोते रोते अपनी पूरी कहानी अपनी मां को बताती है, जिस वजह से मां के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मंजू की मां अपने पति से पूछती है कि क्या तुम मेरे बेटी के साथ ऐसा काम कर रहे थे, तुमको शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? तभी मंजू के पापा मंजू की मां को बहुत ज्यादा मारने लगते हैं और धमकी भी देते हैं कि किसी को कुछ नहीं बताना, नहीं तो तुम दोनों को जान से मारकर इसी घर के अंदर गाड़ दूंगा। दोस्तों वो लोग इतना ज्यादा डर जाते हैं कि विरोध नहीं कर पाते हैं, और वो इतना दरिंदा पिता था जिसके बारे में जितना भी कहा जाए तो वो भी कम होगा। दोस्तों अब मंजू और मंजू की मां थी, दोनों लोग डर डर कर अपने ही घर में रहने लगते हैं, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं बताते थे। लेकिन उसके बावजूद भी मंजू के साथ मंजू के पापा जब गलत व्यवहार करते थे तब एक दिन मंजू की मां अपने भाई को फोन करके पूरी कहानी बताती है कि मंजू के पापा मंजू के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जिस वजह से मंजू के नाना और मंजू के मामा दोनों लोग मंजू के घर पर आते हैं और मंजू को लेकर दोनों को पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। उसके बाद पुलिस वाले मंजू का मेडिकल चेकअप करवाते हैं और जब चेकअप में पता चलता है कि मंजू के साथ बलात्कार हुआ है, दोस्तों डीएनए टेस्ट में सब कुछ निकल जाता है। तब दोस्तों जो मंजू के पापा थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं और कार्रवाई करते हुए उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों मंजू के पापा अब जेल जा चुके हैं और घर पर मंजू अपने मां के साथ अकेले रहती है। लेकिन मंजू के साथ जो हादसा हुआ है, इस घटना की जानकारी पूरे गांव वालों को पता चल गई है, यहां तक कि न्यूज मीडिया के माध्यम से ज्यादातर लोगों को यह बात पता चल चुकी है, जिस वजह से मंजू बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। दोस्तों मंजू अब लोगों के सामने आने से भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। दोस्तों मंजू की उम्र अभी 15 से 16 साल की है और 15 से 16 साल की उम्र में ही उसके साथ उसके पिता ने जो गंदा और घिनौना काम किया है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी पूरे तरीके से बर्बाद हो गई है। दोस्तों वो अपना चेहरा भी नहीं किसी को दिखाती है। दोस्तों ये घटना अभी कुछ दिन पहले ही घटित हुई थी और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।